नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है अपना ये। ठीक है ना। तो मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जितने हो जाएंगे अपन से। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा। चलो चलते हैं फिर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे 0 से अगर 9 आपका होता है ना, ठीक है ना, तो वो तो सिंपली आप हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन अगर आपको 10 लिखना होगा हेक्साडेसिमल के अंदर तो आपको लिखना पड़ेगा A। आपको 11 लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा B। 12 के लिए आपको लिखना पड़ेगा C। 13 के लिए आपको लिखना पड़ेगा कितना D लिखना पड़ेगा आपको 13 के लिए D। 14 के लिए आपको लिखना पड़ेगा E। और 15 के लिए आपको लिखना पड़ेगा F। अगर आपको हेक्साडेसिमल में कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 0 से लेकर 9 तो क्या होती है आपकी बेसिकली डिजिट्स होती है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 लिखना है ना हेक्साडेसिमल के अंदर तो आपको A लिखना पड़ता है। वैसे ही आपको 14 के लिए E, 15 के लिए F। अब देखो अपना पहला वाला क्वेश्चन क्या था। मैं पहला क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन था अपना ABCD। या आपको गिवन था किसमें? हेक्साडेसिमल में। आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। अरे सही बात है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाला हूँ। मुझे चलना है कहाँ से? राइट से लेफ्ट में। तो मैंने डायरेक्शन कैसे बनाया है? ये राइट से लेफ्ट में चलूँगा मैं। सबसे पहले मेरे पास आएगा D। तो इस D के लिए मैं लिखूँगा, ध्यान से देखना क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर। इस D के लिए मैं लिखूँगा तो मैंने लिखा यहाँ पर देखो 1 2 4 8। सर ये क्या है अभी आपको बस समझना है, मैं समझाऊंगा आपको। इस D के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 4 8। और D का मतलब आप अच्छे से जानते हो। देखो यहाँ पर D कितना होता है? 13। तो D का मतलब होता है 13। ठीक है ना। और मैंने एक ये फॉर्म लिख दिया D के यहाँ पर 1 2 4 8। अब मुझे इतना सा बता दो, D का मतलब होता है 13 और D के लिए मैंने एक फॉर्म लिखा है यहाँ पर 1 2 4 8। मुझे 13 चाहिए। देखो D है ना, ये D का मतलब 13 होता है। अब 13 मुझे बनाना है जो नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पर। कैसे बनाऊँगा? क्या मुझे एक बात बताओ कि मैं इस 8 को और 4 को और 1 को अगर ऐड करता हूँ तो क्या मुझे 13 मिल जाएगा? 8 + 4 + 1, तो 8 + 4 12 और 1 13 मिल जाएगा ना। तो जिसको मिला के मैंने 13 बनाया ना उसके नीचे मैं लिख दूंगा 1 और बाकी के नीचे लिख दूंगा 0। क्या समझ में आया मैंने क्या किया? देखना अभी वापस से। उसके बाद आएगा C। इस C के लिए मैं क्या लिखूंगा फिर से देखना ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने C के लिए लिखा 1 2 4 8। क्या लिखा क्या मैंने? और इस C का मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर कितना होता है? 12 होता है कि नहीं होता है? तो इस C का मतलब होता है 12। अब मुझे बताओ कि मैं 12 अगर मुझे बनाना है तो इस मैं कौन कौन सा नंबर लूँगा यहाँ पर। तो 8 + 4 से 12 बन जाएगा। जब 12 बन जाएगा तो इन दोनों के नीचे मैं लिख दूंगा 1 1 और इनके नीचे लिख दूंगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब अगर ये B आपके पास है तो B के लिए ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। सेम वही करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर भी लिखा मैंने 1 2 4 8। अरे लिखा ना मैंने 1 2 4 8। चलो इस B का मतलब कितना होता है? देखो यहाँ पर 11 है क्या, तो मैंने यहाँ लिख दिया 11। B का मतलब 11 है, मुझे बनाना है 11। बताओ किस किस को मिला के बनाऊँगा 11? तो एक तो मिलेगा आपको 8, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा 1। 8 + 2 10 और 1 11 हो जाएगा ना। तो जिसके नीचे मैंने राइट लगाया ना उसके लिए मैं लिख दूंगा 1 1, बाकी के नीचे लिख दूंगा मैं 0। अब इस A के लिए ध्यान से देखो। इस A के लिए मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैं सेम वही फॉर्म लिखने वाला हूँ 1 2 4 8। और इस A का मतलब कितना होता है? साइड में लिखा है मैंने A का मतलब 10 होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। अब मुझे 10 बनाना है तो क्या मैं 8 और 2 को ऐड कर लूँ? 10 बन जाएगा। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, बाकी के नीचे 0। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, इनको मैं एक साथ लिखने वाला हूँ। देखना एक साथ मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले ये नंबर लिखूँगा मैं, फिर ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा। सीक्वेंस लिखना। पहले मैंने ये लिखा तो कितना है मेरे पास यहाँ पर? 1 0 1 0। उसके बाद ये आएगा तो 1 0
1 1, उसके बाद ये आएगा 1 1 0 0, उसके बाद ये वाला आएगा डी के लिए 1 1 0 1। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन को करवा के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर आपका बेसिकली सेकंड कौन सा है? तो सेकंड आपका है यहाँ पर 9C.5, जो कि आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। 9C.5 है। चलो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पर लिखा, कितना लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सेकंड है तुम लोगों का 9C.5, या आपको किस में गिवन है? हेक्साडेसिमल में। आपको किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पर बाइनरी में। एक बात मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि आपको कहाँ चलना है। आपको चलना है राइट से लेफ्ट में। पहला नंबर आपके पास आया है यहाँ पर 5। एक मिनट रुकना। जैसे मान लो ये पॉइंट अपना दिया हुआ है ना, यहाँ पर अगर ये पॉइंट दिया है ना, तो इस पॉइंट के तो आपको चलना है राइट में, सॉरी लेफ्ट में, और इस पॉइंट के आपको चलना है राइट में। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है इस बार, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर तो मुझे राइट में चलना है, और इस पॉइंट के ऊपर से मुझे लेफ्ट में चलना है। ये दोनों अलग अलग पार्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखो, अब इस 5 के लिए मुझे अगर सॉल्व करना है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, फॉर्म तो आपको वही वाली लिखनी है। कौन सी वाली? 1 2 4 8। अब मुझे इतना बता दो कि अगर आपको 5 बनाना है तो किस किस को जोड़ोगे आप यहाँ पर? क्या मैं 4 और 1 को ले लूँगा? यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पॉइंट है ना, उसके आपको राइट में अलग चलना है, लेफ्ट में अलग चलना है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। चलो, अगर आपने 5 के लिए सॉल्व कर लिया ना, अब आपको सी के लिए सॉल्व करना है यहाँ पर। तो सी के लिए कैसे सॉल्व करूँगा मैं? वही फॉर्म लिखूँगा फटाफट से। कौन सी वाली? 1 2 4 8 लिखा मैंने यहाँ पर, लिखा। अब मुझे बताओ फटाफट से कि जो सी होता है ना आपका, वो हेक्साडेसिमल में कितना होता है? तो सी आपका होता है कितना? 12, ठीक है ना। तो ये याद रखना है यहाँ पर, सी आपका कितना होता है भैया? 12 होता है। अब मुझे अगर सी बनाना है, मतलब 12 को कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। सी को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 12 आप बनाओगे 8 + 4 को करके, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। तो इन दोनों के नीचे क्या लिख दूंगा मैं? 1 1, बाकी के नीचे क्या आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अगर आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट पॉइंट को बचा हुआ है 9 के लिए। अब 9 के लिए भी मुझे सेम लिखना पड़ेगा फटाफट से। तो लिखते हैं अपन 1 2 4 8। अब 9 मुझे बनाना है, तो मुझे बताओ क्या क्या मैं ऐड करूँ अगर 9 बनाना है तो मुझे। तो मैंने बोला यहाँ पर 8 + 1 आप अगर करते हो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका? 9 बन जाएगा। तो इन दोनों के नीचे मैंने क्या कर दिया? 1 1 लिख दिया, बाकी के नीचे मैंने 0 लिख दिया। अरे लिखा कि नहीं लिखा? अब सबको एक साथ लिख दूंगा मैं। कैसे लिखूंगा एक साथ? ध्यान से देखो। ये 9 के लिए बाइनरी कितना आया आपका? 9 के लिए बाइनरी आया 1 0 0 1। आया कि नहीं आया? ये 9 है आपका, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। इस सी के लिए आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, कितना आया? 1 1 0 0। 9 के लिए आपने लिख दिया यहाँ पर, सी के लिए आपने लिख दिया। उसके बाद पॉइंट है ना, तो ऐसा पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे अपन। 5 के लिए बाइनरी कितना आया आपको पता है? 0 1 0 1। तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अरे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना भैया समझ में? तो चलो ठीक है। बेसिकली आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास एक तो 3rd है, एक 4th है। क्वेश्चन नंबर एक 3rd है, एक 4th है। ये आपका होमवर्क है। इन दोनों को आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।